बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिम मुनीर एक छोटा शख्स है और इमरान खान बार बार कौम को बता रहे हैं कि कितना छोटा शख्स है। आपको पता है कि इमरान खान कोई बात क्यों दोहराते हैं? ताकि कौम को अजबर हो जाए जो वो बात समझाना चाह रहे हैं। इमरान खान ने कल जो पैगाम दिया था, मेरी रात की वीडियो के बाद आया था, उस पर बात करना इंतहाई अहम है क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का अगला नक्शा इमरान खान ने खींच दिया है। बिल्कुल लाइन वाजे कर दी है, अपने पार्टी के लोगों के लिए भी लाइन वाजे कर दी है और आसिम मुनीर के लिए भी लाइन वाजे कर दी। इमरान खान का पैगाम मैं आपके पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद थोड़ा सा उस पर तज्जिया करते हैं और थोड़ा सा अली मीन गंडापुर से भी कुछ सवालात हैं जो मैंने करने हैं। शायद एक ही सवाल काफी होगा लेकिन वो इमरान खान का पैगाम पढ़ने के बाद हो। पहले हम जरा इमरान खान का पैगाम पढ़ते हैं। इमरान खान ने ये पोस्ट की है और मैं इसको जरा पढ़ता हूं। मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूं लेकिन जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल पैदा नहीं हो। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूं कि किसी सूरत जबर के इस निजाम के सामने न झुके। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। और यही अली मीन गंडापुर से मेरा सवाल है। आपने इमरान खान का ये बयान और यूट्यूबर से भी सुन लिया होगा लेकिन मैं अपना तज्जिया भी दूंगा और आपको डॉट कनेक्ट करके बताऊंगा कि ये किधर जा रहे हैं मामला। अली मीन गंडापुर साहब, आपसे सवाल है कि अभी आप हालिया लाहौर के दौरे में कहते सुने गए हैं कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं और हम फलां से मुज़ाकरात करेंगे और तुमने भी बैठना है तो बैठ जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। इमरान खान तो मुसलसल पैगाम दे रहे हैं कि अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो गया है। तो क्या इमरान खान का एक पैगाम पब्लिक के लिए आता है और एक कोई आपको प्राइवेटली मिलता है? कोई अवाम को थोड़ा सा आगाह कर दें कि आपको डायरेक्ट कोई पैगाम मिल रहा है, बैरिस्टर सैफ के जरिए मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, अवाम को थोड़ा सा आगाह करें। अवाम का हक है जानना। तो ये कोई पैगाम में कोई खराबी है, कोई आपको और पैगाम है अवाम को और है, या आप कोई अपने पास से ये कहानी डाल रहे हैं? अवाम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अब आगे आते हैं। पिछले कुछ रोज से जेल में मुझ पर सख्तियां मजीद बढ़ा दी गई हैं। मजीद यानी पहले जो लिमिट थी टॉर्चर की अब उससे ज्यादा हो गया। मेरी अलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। इनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया। इतना छोटा शख्स है ये, जरा सोच। एक खातून है वो पीटीवी देख लेगी तो तुझे क्या हो जाएगा, लेकिन टीवी भी बंद करवा दिया। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हकूक मुअत्तल है जिसका हिसाब होना चाहिए। मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हिदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। कौम को पैगाम है। वैसे तो इमरान खान ने पार्टी का नाम लिया और इससे एक और चीज वाजे कर दी है कि इनके इरादे इमरान खान को जान से मारने के हैं, वरना इमरान खान को जेल में बैठे बैठे ये पैगाम देने का कोई ख्वाब तो नहीं आया ना, ऐसे ही दे दिया पैगाम। तो इनके इरादे खतरनाक है, इसीलिए यूट्यूबर्स पे क्रैकडाउन ज्यादा है, इसीलिए सब पे पाबंदियां लगाने की कोशिश है कि खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है या ये कर जाते हैं तो आवाज उठाने वाला कि ना हो कि बाकी मीडिया तो काबू में है, बल्कि होता है कुछ को थोड़ा रोने धोने दिया जाए कंट्रोल तरीके से और उसके बाद मामला को कंट्रोल कर लिया। आगे चलें। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फे बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। बड़े अल्फाज पे गौर करें, 90 अल्फाज हैं, ठुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने इन पर सख्तियां रखी। शुरू दिन से ही इनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। अब गौर करें कि इमरान खान कौम को बता रहे हैं कि ये कितना छोटा शख्स कि बुशरा बीबी ने इससे बात करने से इनकार किया, इसकी सिफारिश करने से इनकार किया तो ये तब से बुग़्ज़ पाले बैठा हुआ है और अब बदले ले रहा है खातून से। यार ये शख्स खातून से लड़ रहा है, दावे हैं जी मैं फील्ड मार्शल हूं, मैं बड़ी जंगे जीत। लड़े खातून से रहा है, घरेलू खातून। जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहां सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रखे हुए। एक फौजी रिजवान को शान शौकत से रखा हुआ है। आपको पता है ब्रिगेडियर रिजवान को गद्दारी के मुकदमे में बाजवा के दौर में डाला था जेल में, आती है उसी की बात हो रही है। एक फौजी रिजवान को शान शौकत से रखा हुआ है लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर लें इस जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था और ना ही अब झुक। अब मजीद सुन। पंजाब में पिछले 2 साल से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के जेरे साया जबरो फस्तायत का जो माहौल है इसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। तमाम मेंबरान असम्बली का काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुशाइंद। इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे हैं, इसलिए पार्टी का हर शख्स अपने जाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज करे। मीडिया के सामने अपने जाती और अंदरूनी मामलात को जेरे गुफ्तगू लाना किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हिदायत है कि पार्टी में बड़े से बड़ा ओहदेदार या छोटे से छोटा रुकन या जिम्मेदार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
प्रिंट मीडिया या किसी भी और फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तिलाफात का इजहार मत करें। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक पर रखें ताकि मुल्क में इंसानी हकूक की बहाली मुमकिन हो सके। अगर किसी जिम्मेदार ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया, फिर इसका फैसला मैं जेल से खुद करूंगा। और ये है असल मैसेज, इस बार तुम लोग ना निकले तो आउट। तमाम पार्टी मेंबरान और ओहदेदारान को हिदायत करता हूं, मेरे ट्विटर पैगामात को खुद रीट्वीट भी करें और ज्यादा से ज्यादा अफराद तक मेरे ये पैगामात पहुंचाएं। सेनेट के टिकटों के हवाले से पार्टी बामी मुशावरत से फैसला करे। यानी इमरान खान ने किसी मिर्जा अफरीदी के लिए ओके नहीं किया या किसी खुर्रम निशान को माइनस करने का नहीं कहा। यह फैसला पार्टी करेगी, यानी गंडापुर साहब करेंगे या कुछ और लोग करेंगे, बैरशा गौर और बाकी। तो हम देख लेंगे कि किसको टिकट देते हैं और कौन इसमें माल बनाने की कोशिश करता है और कौन नहीं करता। सब नजर आ जाएगा और आपके सामने रख दिया जाएगा। ये बड़ा अहम है। अब मेरे पाकिस्तानियों, हमने सूरत हाल का यहीं से अंदाजा लगाना है कि कितनी संजीदा हो चुकी है। मैंने इसीलिए इमरान खान का पूरा पैगाम आपको पढ़ के सुनाया है, हालांकि आप शायद और यूट्यूबर से होंगे। ये बड़ा अहम है, हालात कितने संजीदा हो चुके हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी को इमरान खान से आप नहीं समझ रहे। डील 2 डीज हैं, मैं दूसरे डी का नाम नहीं लेना चाहता। इमरान खान को रिहा नहीं कर सकते डील के बगैर, और अगर रिहा नहीं कर सकते तो दूसरा एक ही रास्ता है जिसकी तरफ इमरान खान ने निशानदेही कर दी है कि मुझे कुछ हुआ तो फिर पार्टी देख ले, आसिम मुनीर करेगा जो भी। इमरान खान ने दोबारा करनैल का नाम लिया है, इमरान खान ने जेल सुपरिटेंडेंट का भी नाम लिया है कि किसके जरिए ये करवा रहा। आसिम मुनीर खुद तो नहीं आता ना, वो तो ऑर्डर देता है, ऑर्डर देने वाले के ऊपर इल्जाम आता है, लेकिन करने वाले का भी नाम आना चाहिए। जैसे इमरान खान ने कहा कि पंजाब में मरियम और मोहसिन नकवी के जरिए सब कुछ, करवाने वाला बेशक कोई और है लेकिन सामने फेस ही है। तो इमरान खान ने अहाता मुकम्मल कर दिया है कि आसिम मुनीर कहां से कैसे कंट्रोल कर रहा है और किन किन के जरिए क्या क्या हो रहा है। बैटल लाइंस ड्रॉ हो चुकी, कोई ठंडी हवा नहीं है, मजामत वाहिद रास्ता है। इमरान खान कौम को बता चुके हैं, वरना वो अलमिया खुदा न खास्ता हो जाएगा कि अगले 100 साल भी आपको गुलामी से नहीं बचा सके। कंपनी आपकी बदतरीन दुश्मन है, इसको आपने जहन में डालना है। यहां बिठा ले अपने भेजों में, ये आपके दुश्मन है। आपको तालीम नहीं देते, सेहत नहीं देते, इंसाफ नहीं देते, आपके हकूक नहीं देते। वो आपके सज्जन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसको पहले अपने दिमागों में बिठा लें और उसके बाद हर पाकिस्तानी के लिए मजामत फर्ज है। जब इस तरह का जुल्म और जबर हो रहा हो, उसके खिलाफ हर मुसलमान पे मजामत फर्ज हो जाती है। ना औरतें छोड़ी, ना बच्चे छोड़े। अब देखिए किस तरह से जेल में कैदियों की जिंदगियां अजीरन की हुई हैं। ये सब जर्नैलों का किया धरा, मुल्क तबाही के धाने पर खड़ा है। IMF कह रहा है कि हम आपको चीनी की जो इंपोर्ट है उस पर ये जो आप कह रहे हैं कि टैक्स की छूट है, ये हम नहीं देने देंगे। पहले माल बनाया, चीनी बाहर बेच के, चीनी महंगी हुई, फिर चीनी वालों ने माल बनाया। अब चीनी वालों को कह रहे हैं कि इंपोर्ट कर लें बगैर ड्यूटी के और माल बनाएंगे। ये एक विशियस साइकिल। फिर सरकारी हाजन सवाल करती है कौन है, कोई भी नहीं इनको रोक सका आज तक। इमरान खान ने रोक के दिखाया था और ठोक के भी दिखाया था। फिर चीनी माफिया ने कंपनी के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिरा, वरना इमरान खान ने उस पर पूरी तहकीकात भी करवाई थी और चीनी माफिया को नथ डाल के रख दी। ट्रेस एंड ट्रैक जब शुरू होना था ना चीनी माफिया का, नथ डल जानी थी उन्हें, सारा ये माफिया खत्म हो गया था। चीनी 20 रुपए किलो क्या बढ़ गई इमरान खान के दौर में, चीखें शुरू हो गई थी। अब 200 से ऊपर है, 200-220 रुपए किलो मिल रही है। 120 पे चीखें, 220 पे खामोशी, मुनाफिकत की इंतहा है। इस कौम को भी सोचना पड़ेगा कि 150 के पेट्रोल पे चीखें और 250 से ऊपर पेट्रोल पे खामोशी। कुछ सोचना चाहिए ना इस कौम को भी। हम सब मुनाफिक, उसकी हमें सजा मिल रही, लेकिन हमें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और अपना कफारा अदा करना पड़ेगा। वो कफारा है कि हम मजामत करेंगे, हमें छितर पड़ेंगे, मारें पड़ेंगी, नुकसान होगा, लेकिन फिर जाके आजादी अल्लाह ताला जरूर। लेकिन हमें कफारा अदा करना पड़ेगा जो हमने मुनाफिकत किया है इतना अरसा। एक ऐसे शख्स को हमने तक दिया है, जब वो इक़्तिदार में सिर्फ कौम का सोच रहा था, तो अल्लाह पाक फिर को भी तो दिखा रहे हैं ना। जब अपने मोहसिन के साथ ऐसे करोगे तो फिर ऐसे ही छितर पड़ेंगे। वो अगले मारते 100 हैं, गिनते 1 हैं, और आपको कहते हैं मारेंगे भी, तुम्हें चीखने भी नहीं देंगे। वो चाचे ने बोला, उसको निशाने इबरत बनाने चल पड़े। ये लादा बात है कि निशाने इबरत बनाया नहीं जा सका क्योंकि मेरे रब के फैसले कुछ और हैं और इनके दिन इंशाल्लाह गिने जा चुके हैं। तो इमरान खान पे सख्तियां बढ़ाने की सिर्फ एक वजह है, वरना एक कैदी जेल में भूल जाओ यार, डाल के उसे भूल जाओ ना, बस बंद कर दी जेल, खत्म। वो जो मर्जी पैगाम देता है, पार्टी तुमने काबू कर ली, कब्जा कर लिया, छोड़ दो। इन्हें डील चाहिए। 2 डीज हैं जिसमें एक डी जो है वो डील है। इन 2 डीज में से एक कंपनी को लाजमी, आइडियली उनको डील चाहिए कि इमरान खान गुलामी कर ले, आइडियल यही है। लेकिन दूसरा इनका प्लान बी, वो प्लान ए नहीं है क्योंकि कंपनी को पता नहीं है कि क्या हो जाए, इसलिए भी थोड़ा सा डरे हुए घबराए हुए भी हैं। और इमरान खान वाजे कर देते हैं कुछ अरसे बाद कि कुछ हुआ तो आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। तो ये बंदा बुज़दिल भी बड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं इसको डेर करने के लिए कह रहा हूँ, इसको पता है कि खुदा ना खास्ता अगर ये ऐसा कुछ करने का सोचता भी है या ऐसा कुछ करता है, यकीन माने कि इसको अंदाजा नहीं है कि अवाम ने क्या कर देना। ये सोच भी नहीं सकता अवाम ने क्या कर देना। दुनिया में कोई जाए पना नहीं होगी इस शख्स। इसलिए मेरे ख्याल में ऐसा कोई कदम उठाने से पहले 1 करोड़ बारिश, और वो जो डील वाली बात है वो यही हो सकती है, इमरान खान तुझे सजाए मौत देने से इनकार कर दे और कहे जी कि ठीक, बाकी तुम्हारे जराइम में सजाए मौत नहीं देंगे,
لیکن اس کے علاوہ باقی تمہارا حساب پورا ہوگا. اتنی ڈیل ہو سکتی ہے میرے خیال میں, اس سے علاوہ عمران خان تمہارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرے گا. یہ میری ذاتی رائے ہے, ظاہر ہے عمران خان کا فیصلہ کیا وہ خود کریں گے, لیکن اگر وہ سوچتا ہے کہ عمران خان میرے پاؤں پکڑ کے یعنی اسے قتل کرنے کی بھی کوشش تم لوگ کرو, اس کی جیل میں سختیاں بھی تم کرو, ادھر جیسے کیس بھی تم بناؤ, اور وہ تم سے ڈیل کر لے کہ سب معاف ہے, سب بھول گئے اور میں تمہاری غلامی کروں گا, ایسا نہیں. تم عمران خان کو جانتے نہیں ہو, بہت جلد جان جاؤ گے اور پہچان